जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जितने भी लोग हैं पूरे तहे दिल से हमारा वीडियो देखते हैं। और मेरा भी प्रयास रहता है कि इस समय के मौजूदा हालात के हिसाब से और औरों से हट के और बिना किसी परेशानी के कुछ ऐसा टिप्स बताएं जो कि आप लोग बिना परेशानी के कर सको और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इसी कड़ी में कई भक्तगणों का हमारे पास फ़ोन भी आए थे कि गुरुजी, इस नवरात्रि में हम ऐसा क्या करें कि सामान्य रूप से जो फल मिलता है उससे दोगुना व्रत का फल मिले या ज़्यादा मिले। मैंने कहा ठीक है, मेरे को सोचने का टाइम दो। फिर मैंने अपने मन में एक आइडिया बनाया और उसको आपके सामने लेके आ रहा हूँ। प्रस्तुत है हमारा ये आइडिया कि इस नवरात्रि में हम क्या करें कि माँ दुर्गा की कृपा आप पे ऊपर पड़े। देखो दोस्तों, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माँ दुर्गा जो है शक्ति की रूप हैं और पूरी शक्ति समाहित है उन्हीं के अंदर, और सारी संसार की समस्त शक्तियाँ उन्हीं के द्वारा संचालित भी होती हैं। जगत जननी माता हैं माँ दुर्गा। कहते हैं ना कि हे माँ दुर्गा, जय माँ शक्ति, जय हे माँ काली, जय भवानी। ये सब शक्तियाँ इन्हीं के अंदर हैं और बिना शक्ति की इस धरती पे कुछ नहीं है, ये तो आप जानते हैं। और कुछ इसमें ऐसा जोड़ दिया जाए या कुछ नया लाया जाए जिससे शक्ति के साथ साथ बल भी मिलना शुरू हो जाए, तो आपका ये प्रयास बहुत अच्छा फलीभूत होगा और आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जो परंपरागत रूप से हम पूजा करते हैं वो तो सामान्य रूप से वैसा ही रहेगा, बस ये है कि थोड़ा सा उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं बता दूं, आप जानते हैं कि शक्ति की जब भी बात होती है तो माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है, और जब बल की बात होती है तो हनुमान जी को लेते हैं। और हनुमान जी भी आराधना करते देखे गए हैं माँ दुर्गा की, और माँ दुर्गा से शक्ति की उपासना भी किए हैं। और हम भी लोग बोलते हैं दुर्गा सप्तशती, जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता है हम क्या बोलते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, ये आप बोलते हो ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्तै 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 नमो नमो। तो आज उसी कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि इस पूजा में जिस तरह से आप कलश की स्थापना करते हैं, जिस तरह से आप उपवास करते हैं, जिस तरह से व्रत करते हैं, कई दिन 9 दिन का व्रत लेके चलते हैं, कई लोग फर्स्ट और लास्ट करते हैं, कई लोग अष्टमी करते हैं, कई लोग नवमी करते हैं। जैसे जिसकी शारीरिक क्षमता है या उनके पास जो समय है उस हिसाब से वो लोग, या श्रद्धा है, वो लोग करते हैं। आप भी वैसा ही करिए, उसमें कोई चेंज करने की मैं एडवाइस नहीं करता हूँ। कभी भी शरीर को बहुत ज़्यादा परेशान करके बीमार हो के अब बाद में कई दिनों तक बीमार रहे, ऐसा कोई व्रत नहीं करना चाहिए। भाव से अपनी मन की भक्ति से आप पूजा करें, वो ज़्यादा अच्छा है। दिखावा कम से कम हो, दिखावा हो ना, ये सबसे अच्छी बात है। अब मैं बता दूंगा माँ दुर्गा को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। मोगरा का फूल, मोगरा की खुशबू। यदि संभव हो तो मोगरा का फूल चढ़ाया जाए, और 9 दिन अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा। अगर किसी कारण से नहीं है तो मोगरा की धूप बत्ती वगैरह मिलती है, वो वहाँ जलाए, नहीं तो लाल फूल तो माँ दुर्गा को चढ़ाई जाती है, अर्पित की जाती है। और सबसे ज़्यादा जो होता है, एक फूल होती है जिसे हम लोग गांव में बोलते हैं गुड़हल का फूल, दुर्गा जी पर चढ़ाई जाती है। व्रतधारी जितने भी लोग हों, कोशिश करें कि दातुन जो होती है नीम का करें, नीम के पेड़ की दातुन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गांव में तो मिल भी सकती है, शायद शहरों में सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन इस दिन नीम के पेड़ का पूजन भी किया जाता है, इसी का दातुन भी किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिनके नीम का पेड़ लगा नहीं सकते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, 9 दिन नीम पे जल भी चढ़ाना चाहिए। कई लोग तो वहाँ दीपक जला के पूजा भी करते हैं। और आप भी जानते हैं कि शीतला माँ की शक्ति मिलती है, शीतला माँ प्रसन्न होती है। 9 देवियों में से माँ शीतला भी हैं, एक मान के चलिए। तो आपको क्या है कि इस तरह से करना है। अब नई बात क्या है,
हर आदमी कोशिश करता है कि उस दिन जौ उगाएं। तो जौ जो उगाया जाता है तो उसी के अंदर नीचे एक ना चांदी का सिक्का अवेलेबल हो तो डाल दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 9 दिन के बाद जब आपका पूजा का समापन हो जाए तो उसे उठा के अपने तिजोरी में रख दें। तो क्या देखेंगे कि आपके घर में धन धान्य सुख शांति की कोई कमी नहीं रहेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी और घर के लोग शक्तिशाली बनते हैं। शरीर में लड़ने की क्षमता ज़्यादा बढ़ती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और लगातार जो लोग माँ दुर्गा की चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, वो जरूर करना चाहिए। चौमुखी दिया में सरसों तेल जरूर जलाना चाहिए, इससे बहुत लाभ मिलती है। अगर कोई आदमी 9 दिन तक लगातार नीम के पेड़ में जल चढ़ा दे तो क्या देखा जाता है कि उसको ज़्यादा लाभ मिलता है, व्रत का फल उसे ज़्यादा मिलता है। जनरल सबको पता है, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ, मांस, मछली, अंडा, शराब, लहसुन, प्याज, इन सब चीज़ों का पूर्ण रूप से परहेज रखना चाहिए, पूर्ण रूप से सात्विक रहना चाहिए, सदाचारी रहना चाहिए। अगर आप माँ का व्रत करते हैं तो माँ है और ये ऐसी माँ है कि जगत जननी है, पूरे संसार की माता है, समस्त सृष्टि की कर्ता ही मान लें, और इनके करने से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब मैंने एक कड़ी इसमें जोड़ी थी कि साथ साथ शक्ति के साथ साथ बल का, और महाबलवान कौन है, सबसे ज़्यादा बलशाली कौन है, अतुलित बलधामा श्री हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी का भी पूजा करना चाहिए। और हनुमान जी सबसे ज़्यादा खुश कैसे होते हैं, प्रभु श्री राम की स्तुति से। तो रामायण भी पढ़ लेना चाहिए, राम जी की स्तुति करना चाहिए। कई लोग तो हरिवंश पुराण भी पढ़ते हैं, अरे कई तरह की चीज़ें हैं, या सहस्त्र राम जी का नाम लेते हैं, इस तरह का भी है। सुंदरकांड पढ़ना भी अच्छा होगा, हनुमान चालीसा भी पढ़ें। लेकिन जो प्रधान देवी हैं उस दिन की माँ दुर्गा, उनका पहले पूजन होगा। साथ साथ आप जिसको भी कहना चाहें, आप जिनकी भी आह्वान करना चाहें वो करें, आपकी काफ़ी शक्ति मिलेगी। और हनुमान जी के विषय में लगातार मैं कई एपिसोड में बता चुका हूँ, कई वीडियो में मैंने बताया है कि उन्हें लाल फूल पसंद है, लाल लड्डू पसंद है, गुड़ चना पसंद है। इस तरह की कई चीज़ें हैं जो हनुमान जी को खुश करने के लिए आप चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को तुलसी जी भी बहुत पसंद है, उन्हें चढ़ा सकते हैं। और आप हनुमान जी के सामने प्रभु श्री राम का ज़्यादा से ज़्यादा गुणगान करें, रामायण पढ़ें, तो क्या देखेंगे कि आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और आपके दुख बहुत तेज़ी से कम हो जाएंगे, आपको सुख ज़्यादा मिलेगा। माँ दुर्गा की पूजा से सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है कि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा हो तो शत्रु एकदम उसका संहार कर देते हैं, माँ देवी उसकी संहार कर देती है। और कभी भी शत्रु से लड़ने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए, मानसिक रूप से कोई कमज़ोर है तो मानसिक द्वंद्वता से लड़ने की शक्ति अगर मिलती है तो माँ दुर्गा से मिलती है। और शक्ति का प्रयोग, जिसके पास शक्ति हो और बल हो, उसे दुनिया में कोई भी शत्रु हरा नहीं सकता। तो आप शक्ति को भी लें, बल का भी वो करें, प्रयोग करें कि बल आपके पास आए, ऐसा प्रयोग करें। और जो मैंने बताया है काफ़ी सोच समझ के बताया है। माँ दुर्गा की आह्वान करें। ये माँ दुर्गा वो हैं जो सृष्टि के अनादिकाल से आ रही हैं, इसलिए इनको हमने सृष्टिकर्ता भी माना गया है। कई लोग बोलते हैं कि माँ दुर्गा के आह्वान से लक्ष्मी माँ भी खुश होती हैं। कहते हैं ना कि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमो। कई बार ऐसा भी बोला जाता है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो जहि दिशो जहि। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, उसमें एक से एक मंत्र है। जैसे ओम जयंती काली मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आप बोलते हैं ना कि सर्व मंगल मांगले शिव सर्वाद साधिके शरण्यम त्र्यंबकी गौरी नारायणी नमस्तुते। तो माँ दुर्गा का आह्वान कीजिए, इन मंत्रों का प्रयोग कीजिए। माँ दुर्गा सप्तशती में आपके कई ऐसे मंत्र हैं, कोई शत्रु परेशान कर रहा है, बीमारी नहीं हट रही है, रोजी रोजगार की कोई मामला हो, कर्ज की कोई समस्या हो, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया आप एक बार इस तरह से भी करके देखें,
आपको बहुत लाभ मिलेगा। मेरा सिर्फ इसमें था कि जिस तरह से आप परंपरागत रूप से पूजा करते हैं वही करिए, मन की भावना में कोई किसी तरह के चेंज नहीं हो। हाँ, बगल में हनुमान जी की एक तस्वीर रख लीजिए, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी को खुश करने के लिए प्रभु श्री राम की पूजा करें। तो सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, उसके बाद प्रभु श्री राम का गुणगान करेंगे, फिर हनुमान जी का करेंगे। और इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो एक पूजा का फल है वो कई गुना बढ़ जाएगा। ये मान कर चले कि कम से कम 2 गुना फल आपको प्राप्त होगा और उसका लाभ मिलेगा। और माँ दुर्गा की कृपा जिस पे मिले, जिस पे प्रभु श्री राम की कृपा मिले और जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा बरसते रहे, वो सर्व विजयी रहेगा, सदा सुखी रहेगा। यही मेरा आशीर्वाद है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। और प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।